राम राम जी सारे में स्वागत है आप सबका मेरी एक नई और प्यारी सी वीडियो में। तो कैसे हो गए सारे जने? उम्मीद करूँ हूँ सारे जने बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो वही मैं भी बढ़िया हूँ। अगर आप तक वीडियो बना के टाइम तक पहुँचा रही हूँ तो समझो बढ़िया ही हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आज आप खातर फिर से एक प्यारी सी कॉमेडी सी एक छोटी सी स्टोरी लेके आ गई हूँ, ठीक है। तो वीडियो ने पूरी वॉच करियो और लाइक शेयर करियो, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लियो, ठीक है। स्टोरी भी बहुत ही मस्त और बहुत ही फनी होने वाली है। बस थोड़ा सा पूरी वॉच करियो जब आपका समझ में आऊगा, ठीक है। तो भाई एक बार एक गांव में एक जुमरू नाम का भाई नाई था और एक उसकी पत्नी थी शर्मिली। तो जमरू भाई बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था, बहुत ही ज़्यादा। कोई काम करने उसकी नीयत नहीं करती थी कोई भी। तो भाई एक बार उसने काम पे चला गया, तो भाई थोड़ी देर बाद निकल के देखा शर्मिली तो जब जमरू डाकम डाक ससम सास हो रहा और आकर सीधा घर में घुस गया। शर्मिली बोली क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कांड कर आया, अब क्यों बाजे आ रहा है, नु ससम सास हो रहा। उसने तो भाई कि मैं नहीं बोला और वो जार सीधा कमरे के अंदर घुस गया। थोड़ी सी देर देखी तो भाई थोड़ी सी देर बाद देखी तो पीछे थे भाई चौधरी के आदमी थे, वे भाजे आ रहे। बोले किस से जुमरू, किस से? बोले क्यों, के कांड कर दिया उसने? बोले कांड कर दिया चौधरी का। बोले बाल काटता काटता सो गया और उसका एक कान काट आया। बोले ओहो, ये तो उसने भारी जुलम कर दिया भाई। तो भाई जमरू का थी सोन की बीमारी, बहुत ही आलसी था, जित मन करता उतने सो जाया करता, खड़ा खड़ा बैठा बैठा काम करता करता जित मन करे उतनी सो जाया करता, इतना आलसी था। तो बोले उसका कान काटे आए कि ये बाल कटिंग करता करता सो गया उसका। बोले ओहो, इब तो बोलो मेरा भाई वो घर से नहीं, और जब आवेगा ना तो मैं खुद चौधरी साहब का ना उसने ले आऊंगी और उसका बचौड़ा बाल है वे कटूंगी। बोला कोई जरूरत नहीं है आने की, चौधरी बहुत गुस्से में है और उसने देख नहीं सकेगा। तो भाई न्यू करके 4-5 दिन हो गया, जमरू तो बाहर ही नहीं निकले। तो एक दिन भाई जमरू की घरवाली बोली, बोले न्यू बता 4 दिन तो हो लिए था ना, इब तो कि मैं काम काज ढूंढ ले, न्यू तो अपने भूखे मरण के राह हो जाऊंगी। बोले न्यू किस तरह? बोले 4 दिन हो लिया था ना घर में बैठे ने, कि मैं काम ना करेगा तो खाने राशन कितना आवेगा, जो बचा कुचा राशन पानी था वो सारा खत्म हो लिया, नू तो आप रोड पे खड़े हो जाओगे कटोरा लेके। तो बोले चाहे तू कुछ भी कर, मेरा तो काम करना एकदम जी नहीं करता, एकदम मन नहीं करता मेरा तो काम करना, मैं तो ना जाऊँ काम पे। अब शर्मिली सोचे कि ये ना काम पे गालू तो कित गालू, काम करन गालू सुर कांड करके आ जावे। तो वो बेचारी वही सोचने लगी। तो एक दिन भाई राजा के 12 साल में लड़का हुआ था। तो भाई राजा ने एक शर्त रखी थी कि भाई आज मैं अपना बेटा होने की खुशी में जो मेरे तक कुछ भी मांगेगा, दान दक्षिणा धन जायद कुछ भी मांगेगा, मैं उसने सब दूंगा। तो भाई शर्मिली बहुत चालाक और बहुत समझदार लेडीज थी। तो वह आके बोली डमरू झुमरू ते बोली न्यू कर, राजा के महल में जा। बोली अब राजा के महल में क्या करके आऊंगा? बोले आज राजा बहुत खुश है और आज जो भी कुछ भी इच्छा मतलब कुछ भी जो धन जायदाद राजपाट जो मांग रहा है ना सब मिल रहा है, क्योंकि आज राजा का 12 साल में बेटा हुआ है और वो बहुत खुश है। बोले अच्छा, और बोले जाके तू भी कुछ मांग ले। तो बोले के मांगू बता। शर्मिली को उठा छो। बोले अच्छा इब यो भी मैं ही बताऊंगी कि के मांगू, इतना भी नहीं बेरा तूने। तो भाई बेचारा डरता चलिया गया। जाकर राजा तो बोला, बोलो राजा आप, मैं तो बोले महाराज जी आपका ना आया हूँ कि आप आज जो कोई कुछ मांगे वो ही दे रहे हो। बोले हाँ भाई बिल्कुल, बता तने क्या चाहिए? बोला आप ही दे दो कुछ भी। बोले कुछ भी के, तू बता तन्ने क्या चाहिए? इबू का तो आवे दिमाग में वही खलबली। बोला मैंने तो थोड़ा छोटा सा टुकड़ा जमीन का चाहिए सोन खातर। बोले ठीक से। तो राजा ने भाई उसने जमीन दे दी। आ गया घर, घर आके बोले शर्मिली ते, शर्मिली बोली बोली खाली हाथ आया, लाया नहीं कि मैं पैसा दे ली, कि मैं नहीं लाया, राजा ने कि मैं नहीं दिया। बोले दिया ना राजा ने। तो बोले के दिया? बोले तो बार बार मैं नहीं कहे जाओ था, तूने के चाहिए के चाहिए? तो मैंने भी बता दी, मैंने एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। बोले दे दिया मेरे ते। शर्मिली माथा पीट के बोली भाई फिर भी शर्मिली बहुत समझदार किस्म की लेडीज थी। तो उसके दिमाग में आया एक आइडिया। वो बोली डुमरू ते, बोले एक काम कर मेरी साथ चाल और जिस तरह मैं करूँ ना उसी तरह तू करता जाइए। बोले ठीक से। चले गए भाई उस जमीन में, जाकर भाई दोनों आंडन लग गए।
और कोई आवे आता जाता दिखे तो बैठ जावे और फिर वे नीचे गर्दन करके कि मैं हंड्रेड लाख उसमें 100 लाख जाऊँ भाई न्यू इसे रिएक्शन कर रहा कि अगला ने न्यू लागे कि मैं ढूंढ रहे हैं और कोई आंधा दिखे तो बैठ जावे दोनों। तो इतना में भाई एक चोर जान लग रहा था कना का। चोर के दिमाग में आया कि ये दोनों किमी ना किमी ढूंढ रहे हैं और कोई आवे है तो ये बैठ जावे चुपचाप। तो चोर बोला बोला भाई क्यों परेशान हो रहे हो, थारा किमी खो गया, किमी खो रहा हो तो बता दो हम ढूंढवा देंगे। तो शर्मिली भाई बहुत तेज दिमाग की थी, वो बोली बोला भाई खू तो कि मैं ना रहा, पर मेरे दादा ने ना बहुत पहले इस जमीन में एक सोना चांदी का टोकरा दाब दिया और वो नहीं मिल रहा माने। तो बोलो न्यू करो थम कदे भी ना ढूंढ पाओ, न्यू तो इसने खोद लियो सारा खेत ने और खुदेगा नहीं हो तार से 2-4 मजदूर लगाकर पूरा खेत ने खोद लो जब वो नीचे पावेगा। बोले भाई ठीक सही, रात ने तो कोई मजदूर भी ना आवे, काल ने मैं मजदूर लेकर पक्का पूरा खेत खुदवा दूंगी। रात ने भाई चोर गया, चोर अपना बाकी दोस्तों के पास गया, जाके बोलिया भाई न्यू न्यू एक खेत में बहुत घना माल दब रहा है चालू खोदांगे। भाई चोरा ने तो इसे लागे वो तो बावड़े के एक एक हाथ जमीन उथल बगाई खेत की। सुबेरे शर्मिली जाके देखे तो खेत सुतरी दरिया बाया जोत्या हो रहा। शर्मिली गई भाई सेठ दौरे बनिया दौरे, बोले सेठ जी मना थोड़े से गेहूं उधारे दे दो। सेठ बोला बोले ना बिरा मैं तेरे उधारे नहीं दे सकता, तेरा आदमी तो कि मैं काम करे नहीं, तू वापिस कितने देगी। बोले ना सेठ जी मैं 6 महीना में आपका 3 गुना ज्यादा दे दूंगी। बोले ठीक से ले आई भाई। शर्मिली ने गेहूँ बो दिए तो भाई खूब तगड़े उसमें गेहूँ हुए, काट लिए भाई। जो सेठ का बना था वो सेठ से दिया ही, बाकी भाई अपना राशन पानी घर का सामान जो भी कि मैं अपने खर्चे थे कर लिए। और भाई कि मैं थोड़े बहुत उनके सोने चांदी के सिक्के खरीद लिए उसने। तो भाई चोर आके तो गेहूँ देख कर मन में आया पानी। भाई एक दिन गए शर्मिली के घर में, गए तो बोले कि इसमें आधा हिस्सा हमारा भी है, माँ ने भी खेत की खुदाई करी थी। और बोली दे वो कित है, बोली तेरा टोकना। बोले वो तो मैंने काट लिया, थाने खेत खोदा पर थाने पाया तो नहीं ना, वो मैंने पाया और मैंने काट लिया। मैं 1 रुपया भी ना दूँ क्योंकि वो मैंने ही पाया है, थाने तो ना पाया है ना। तो भाई उन माते 5 चोर था भाई साथी, तो उन माते एक भाई 4 पैदल बढ़ गया और बाकी सारे लिकड़ गया। भाई शर्मिली की नज़र उस पर, उसने देख के शर्मिली की नज़र तो बोला डुंगरू बोला भगवान मना तो ये चोर देख कर बड़ा डर सा महसूस हुआ है, वे सोने चांदी वाले सिक्के कित टेक दिए तूने। बोला मैंने वे सोना चांदी वाले तो किवाड़ के नीचे पीछे एक टोकना धरा है और उसमें घाल के टेक दिए और ऊपर धर दिए भाई उसने लड्डू बना के। तो भाई वह चोर तो रात ने ठा उस टोकना ने और सटक लिया बाहर, सोचा तेरे तो लाग गया फ्री का माल हाथ। बाहर जाके भाई अपने और साथी बुला लिए। तो भाई बोले देख ताने ना पाया, मैं लिया आया माल का टोकना सोना चांदी का। और बोले देख मैंने टोता टोता भूख भी लग गई थी, जाता मैं गैल में लाडू भी लिया आया। और भाई शर्मिली ने उन लाडुओं में मिर्च मिला रखी थी, मिर्च के लाडू बना के धर रखे थे। अब भाई खान लग गया सारा के मारा सी सारी और सारे भागे हुए तो आदर मुँह कर करके। फिर भाई चोर तो क्या के डटे थे। शर्मिली बोले मृत है। बोले अब वो चोर पलट के कदे भी नहीं देखेगा। बोले क्यों। मैंने डुंगरू बोला मैंने तो उनकी बात सुनकर बड़ा डर सा लग गया है। भाई चोर क्या के डटे हैं, उनकी तो आदत हो रही चोरी करने की। अगले दिन वे तो फिर आ गए तो फिर भाई बाहर से झाकण लग गए। शर्मिली ने वे फिर देख लिए तो फिर वो डुंगरू तो कहने लगी बोले आज तो मैंने वे सोने चांदी वाले सिक्के का टोकना नीम पर टाक दिया, क्योंकि वे चोर तो घने ही लगे मेरा ना कदमों का माँ के ठा ले जावे, मैंने तो नीम में टाक दिया। और नीम में लाग रहा भाई बिरड़ मौका बारह सारा छाता। तो उन माते भाई एक चढ़ा दिया, बोले भाई न्यू कर देख वो रहा सोना चांदी का टोकना और तार लिया गया। तो भाई उसने नू हाथ दिया तो एक माखी उसका हाथ के लड़ गई। तो उसने भाई नू अपने पिछवाड़े पर रगड़ लिया वो हाथ। तो उनके न्यू कि भाई इसने तो सिक्का उठाकर अपनी गोज में घाल लिया। दूसरी बार फिर उसने हाथ दिया, फिर दूसरी माखी खा गई। फिर उसने भाई अपनी छाती का न्यू हाथ को मार लिया। बोले देख वो तो इबकर सामली गोज में घालन लाग रहे है। बोले देख किसी धोखेबाज है, हम हमेशा चोरी करा तो सारे जने मिल बांट कर लिया करा और अकेलो अकेलो ले रहे हैं। दूसरो चढ़ गयो, दूसरा ने मारे भाई हाथ था छत्ते में हाथ, दूसरा के काट ली। उसने भाई अपनी बगली पर गोज पर हाथ रगड़ा। फिर भाई न्यू ही उसने छाती वाले पे हाथ रगड़ा।
बोले देख वो बिनु ही गालन लाग रहा है, कितने गद्दार हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर तार तार के टोकने मात्र अपनी गोज भरे जा रहे हैं। न्यू कर करके भाई सारे चढ़ गए, सारे लास्ट में भाई वो लास्ट वाला बोला मैं भी जाके देखूं, जो ससुरे जावे जो ही ऊपर लटक जावे। वो भी गया तो भाई किल की मार के ना सारे दह नीचे पड़े, क्योंकि वो बिरड़ तो भाई कसूती छिड़गी और उनने लोटपोट कर दिया। चोरा ने आया भाई चोर भेष बदल के अगले दिन राजा के पास गया। राजा के पास जाकर राजा ने बोला, बोले महाराज न्यू न्यू बोले वो झुमरू नाई और उसकी पत्नी शर्मिली ने बोले मारते न्यू वादा कराया कि भाई हम खेत खुदवाण में मदद करांगा तो फसल में आधा हिस्सा देंगे, और उन्होंने हमारी गल धोखा कर लिया, मारते एक पैसा भी नहीं दिया। भाई चोरा के तो खलबली के इतनी मेहनत करी है, रात पल्ले ला गया ना कि मैं भी। भाई शर्मिली बुलाई गई अगले दिन और उसका पति। शर्मिली बोली, बोली महाराज ये बोलने लाग रहे हैं ना वो एक बात भी सच्ची नहीं है, और बोलियो ये वे ही 5 चोर हैं, बोले जिनने मंत्री किस दिन का ढूंढन लाग रहा है, बोले जो सेनापति ढूंढन लाग रहे हैं ना वे यही चोर हैं, बोले ये भेष बदल के आ रहे हैं, और बोले इनने सारी जनता दुखी कर रखी है। फिर वही मंत्री वो सेनापति भी समझ गया, पिछाड़ लिया कि भाई वे ही चोर हैं, तो भाई उनने तो कारागार में बंदी बना दिया। और शर्मिली का पति ने बोला भाई, शर्मिले ने बोला राजा बोला भाई शर्मिले ने बहुत मान काम कराया है, इतने दिन तक जो चोर मारे नाक में दम कर रखा था ना आज वे इसी की वजह तक पकड़े गए हैं। तो भाई उसके पति ने तो भाई राजमहल में काम मिल गया बढ़िया सा, और भाई शर्मिली ताई राजा ने दान में एक थोड़ी सी जमीन और दे दी जिसमें भाई अपनी पैदावार करे, अच्छा दोनों करे खावे, अच्छा भाई घर बार चला लिया। तो भाई नू क्या करे, अगर एक भी बुद्धि अगर नू क्या करे, लेडीज के ऊपर है घर बसाना, लेडीज चाहे तो सुई तो डाल दे और आदमी चाहे तो फावड़िया भी ना डाल सके, और लेडीज का हाथ में है घर बसाना और उजाड़ना। लेडीज तो ढाणु चाहे ना तो एक सुई से भी डाल दे, और बसाणु चाहे ना तो एक तिनका तिनका जोड़ के भी बसा सके है, क्योंकि आदमी सिर्फ बाहर का कमीरा है, घर बसाना औरत के हाथ में है। ठीक है, तो बाकी आपने स्टोरी किसी लगी लाइक शेयर कर दियो, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। मिलांगे कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय।